नीतीश कुमार को बिहार चुनाव के लिए एनडीए का आधा नेता घोषित किया जा चुका है। आधा अब बाकी है और उसी की लड़ाई जारी है। बता दें कि बिहार बीजेपी की तरफ से तो नीतीश कुमार को एनडीए का नेता करीब करीब घोषित कर दिया गया है, लेकिन केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने संसदीय बोर्ड से नीतीश कुमार के नाम के अप्रूवल का जो क्लॉज लगाया है वो अभी रोड़ा बना रहेगा। ऐसे में नीतीश बाबू ने रंग दिखाना अब शुरू कर दिया है, जो बीजेपी के लिए खतरे की घंटी माना जा रहा है। क्या है पूरा मामला, आगे आपको वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। बिहार एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है। पिछले कुछ दिन पहले 3 घंटे में बीजेपी के नेताओं ने अलग अलग बयान देकर बिहार में सियासी भूचाल ला दिया था और इस दौरान पलटा पलटी भी हुई, सियासी पलटवार भी किया गया और फाइनल रिजल्ट ये निकला कि नेता तो हमारे नीतीश कुमार ही हैं। पत्रकारों के सामने तो सीएम नीतीश कुमार को नेता मान लिया गया, लेकिन बयान से कुछ देर बाद ही बीजेपी की ओर से एक पोस्टर जारी किया गया जिससे नीतीश कुमार ही आउट थे। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि बीजेपी नेताओं का आखिर प्लान है क्या। दरअसल बिहार विधानमंडल सत्र में शिरकत करने पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि 2025 का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये पार्लियामेंट्री बोर्ड में तय होगा। बता दें कि बिहार बीजेपी अध्यक्ष के इस बयान के बाद भूचाल आ गया। फिर क्या था, जेडीयू ने भी पलटवार करना शुरू कर दिया। जेडीयू नेता विजय कुमार चौधरी ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार हैं और आगे भी रहेंगे। जेडीयू के बयान के बाद बीजेपी के बड़े बड़े नेता सामने आए। दिलीप जायसवाल के बयान के बाद सबसे पहले प्रेम कुमार सामने आए। उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष के बयान का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट्री बोर्ड ही तय करता है कि कौन सीएम बनेगा। प्रेम कुमार के बयान के बाद तो तय हो गया कि नीतीश कुमार एनडीए की ओर से सीएम फेस नहीं होंगे। लेकिन फिर क्या था, इसके बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी सामने आ गए। उन्होंने कहा कि ये तो सबको पता था, इसमें कुछ भी नया नहीं है। सियासी हंगामे के बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी सामने आए। उन्होंने साफ साफ लफ्जों में कहा कि नीतीश कुमार ही एनडीए के नेता हैं और सीएम चेहरा भी, इसमें कोई अगर मगर नहीं है। इसके बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल सामने आए और उन्होंने कहा कि मेरे बयानों का गलत अर्थ निकाला गया है। नीतीश कुमार नेता हैं, सीएम चेहरा हैं और आगे भी रहेंगे। और क्या कुछ उन्होंने इस दौरान कहा था, ये भी जरा सुनिए। मैंने स्पष्ट कहा है और मैं रोज एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में भी बोल रहा हूँ, 2025 फिर से नीतीश, ये हम लोग का स्लोगन ही है। और इस स्लोगन के बाद किसी तरह का कोई इस पर जवाब सवाल बनता ही नहीं। लेकिन थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि प्रक्रिया होता है। ये तो हम लोगों ने पहले ही स्लोगन दे दिया है कि 2025 फिर से नीतीश। प्रक्रिया के बारे में मैंने बताया कि ये प्रक्रिया है, लेकिन हमारा नेतृत्व, हम जिनके नेतृत्व में लड़ने जा रहे हैं बिहार, वो नीतीश कुमार जी का नेतृत्व है। और हमारा स्लोगन है 2025 फिर से नीतीश। 2 स्लोगन है और इसके बाद मैंने स्पष्ट तौर पर कहा कि ये सारी प्रक्रिया भी पूरी समय पर कर ली जाए। नीतीश कुमार का ही चेहरा है, मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार ही है। 2025। बता दें कि बीजेपी के सभी नेता एक सुर में कह रहे हैं कि नीतीश कुमार नेता हैं, सीएम हैं और चेहरा भी रहेंगे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि पोस्टर से वो आउट क्यों हो गए। बिहार बीजेपी की ओर से एक्सपर्ट जारी एक पोस्टर में लिखा गया कि स्वास्थ्य में क्रांति, एनडीए की गारंटी। बिहार को 2 महीने से मिले 7 मेडिकल कॉलेज, अब इलाज भी आसान और रोजगार भी बेहतरीन। इस पोस्टर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को छोड़कर बीजेपी के सभी बड़े चेहरे मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा भी नजर आ रहे हैं, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या एनडीए में सीएम फेस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है या फिर अंदर खाने कोई नई खिचड़ी पक रही है। लेकिन बीजेपी अगर प्लानिंग करने की सोच भी रही है तो नीतीश कुमार भी कम खिलाड़ी नहीं है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि नीतीश तेजस्वी से मिलकर कभी भी बीजेपी के साथ खेला कर सकते हैं। निशांत कुमार राजनीति में आएंगे भी या नहीं, ये अभी फिलहाल पक्का नहीं है, लेकिन पिता को एनडीए का नेता बनाए जाने की मांग वो जोर शोर से करते हुए नजर आ रहे हैं। निशांत कुमार के बयान से साफ है कि बीजेपी को वो एक गठबंधन पार्टनर से ज्यादा तवज्जो नहीं देना चाहते, वो भी छोटे भाई वाले रोल में ही हैं। और अब तो सवाल यही बचा है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी को बिहार में नीतीश कुमार को एनडीए का नेता घोषित करने में कौन सी मुश्किल आड़े आ रही है।
पिछले कुछ दिनों से जो बिहार की तस्वीर बन रही है उससे तो ऊपर ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि नीतीश कुमार को लेकर एनडीए में फिलहाल किसी तरह का विरोध हो, लेकिन अंदर खाने अगर कोई खिचड़ी पक रही है तो बात ये अलग हो सकती है। देखा जाए तो चिराग पासवान, जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और सभी नीतीश कुमार के कट्टर विरोधी रहे हैं। जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा तो विरोध करने के बाद नीतीश कुमार की शरण में भी लौट चुके हैं। चिराग पासवान का भी कोई बयान ऐसा नहीं है, बल्कि वो तो नीतीश कुमार को एनडीए का नेता बनाए जाने के पक्षधर में ही लगते हैं। हाँ, पहले ऐसा नहीं था। नीतीश कुमार से मिलने पर चिराग पासवान सम्मान तो पूरा देते थे, लेकिन हमले का कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे। और 2020 का बिहार चुनाव तो नीतीश कुमार ताउम्र नहीं भूलेंगे। जब भी चिराग पासवान का जिक्र आएगा, नीतीश कुमार ऐसे घुटे हुए राजनीतिज्ञ हैं जो कब कौन सा दांव चल दें और कब कौन सी चाल से बाजी पलट दें, कोई नहीं जान सकता है। सिर्फ पाला बदलने की ही बात नहीं है। बिहार की राजनीति में ऐसे कई चालें नीतीश कुमार पहले भी चल चुके हैं, जिसके शिकार बीजेपी भी हुई है और लालू यादव भी। बता दें कि बीजेपी नेतृत्व पहले से ही केंद्र सरकार को मिले सपोर्ट के लिए नीतीश कुमार के एहसान तले दबा हुआ नजर आ रहा है। अगर अभी से नीतीश कुमार को एनडीए का नेता भी घोषित कर दिया जाए तो भला उनको कोई कंट्रोल कर पाएगा। हो सकता है कि बीजेपी नेतृत्व को लगता हो कि अगर अभी से नीतीश कुमार को बिहार एनडीए का नेता घोषित कर दिया गया तो कदम कदम पर अपनी मनमानी करने लगेंगे और सीटों पर सहमति बनाना भी मुश्किल हो जाएगा। लंबे कार्यकाल के बाद किसी भी मुख्यमंत्री की लोकप्रियता पहले जैसी नहीं रह पाती है। परिस्थितियां और कारण अलग हो सकते हैं, लेकिन लोग एक चेहरे से ऊब भी जाते हैं। नीतीश कुमार पर भी वही बात लागू होती है और ये चीज पिछले चुनाव से भी महसूस की जा रही है। बता दें कि 2020 की बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के आंतरिक सर्वे में नीतीश कुमार का प्रभाव लगातार कम रहा था और तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मोर्चा संभालना पड़ा था। क्या इस बार भी ऐसा कुछ लग रहा है? किसी को भी शायद ही कोई शक हो कि नीतीश कुमार के खिलाफ बिहार में जबरदस्त सत्ता विरोधी लहर है और ये 2020 में भी महसूस किया गया था, लेकिन बीजेपी और मोदी की मदद से नीतीश कुमार ने सब मैनेज कर लिया। नीतीश आखिरी रैली में बोले भी थे कि अंत भला तो सब भला। जाहिर है कि बीजेपी को भी लग रहा होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर की कीमत उसे भी ना चुकानी पड़े। थोड़े थोड़े समय के लिए छोड़ दें तो शुरू से ही अब तक बीजेपी नीतीश कुमार के साथ सत्ता में साझेदार तो रही ही है। फिलहाल बीजेपी दोहरी राजनीति के साथ बिहार में देखी जा रही है, लेकिन नीतीश कुमार को भी लंबा तजुर्बा है। विधानसभा में वो तेजस्वी से इशारों में बातचीत करते हुए भी नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में सूत्रों का तो यहां तक कहना है कि नीतीश बाबू तेजस्वी पहले से सब फाइनल करके बैठे हैं। अगर बीजेपी ने जरा सा भी अपना इरादा बदला तो बिहार में एक बार फिर बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। ऐसे में सीधा नुकसान बीजेपी को ही होगा। फिलहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि नीतीश बाबू आगे चलकर क्या कुछ खेला करते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद।